ये पट्टे फर्जी है या फलानी है, अंदर रसोई है, जो भी बात कर रहे हैं तो उनकी जांच करा रहे हैं, निकाले, कौन मना कर रहा है। जयपुर में कह रहे थे कि गुट हैं, आज आप कह रहे हो हम एकजुट हैं। 15 साल में मेवाराम जी ने इतना यहाँ पर गबाड़ा किया है कि अब वो सुधारने में हमें टाइम लगा। अच्छा प्रत्याशी हो, मजबूत प्रत्याशी हो, वापस कांग्रेस का हम बोर्ड कैसे लाएं, यही मंशा है सबकी। जाओ मोहल्ले में जाओ, सड़कों पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, चाहे पानी की बात करो, बिजली की करो, शिक्षा की करो, चिकित्सा की करो, हर क्षेत्र में करो। वो तो आरोप आप पर लगा रहे हैं। सरकार भी उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, पूरी ताकत के साथ वो मेहनत कर रहे हैं, पर जनता उनके साथ नहीं है। सीटों की मुझे पता नहीं, अच्छे बहुमत से हम वापस बोर्ड लाएंगे, ये आपको दिख जाएगा। यकीन मानिए राजस्थान के 309 निकाय चुनावों में से बाड़मेर का चुनाव बड़ा रोचक है। बाड़मेर के चुनाव पर सबकी नजर है और नजर है एक खास व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति आज मेरे साथ बैठे हैं जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं। आप जानते ही होंगे मेवाराम जैन हैं, बाड़मेर से 3 बार के विधायक रहे, बाड़मेर नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे और अब इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि मेवाराम जी की दखलंदाजी बहुत कम है कांग्रेस में। ये जब चर्चाएं हुई तो मेवाराम जी को एक प्रदर्शन करना पड़ा। एक सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ जयपुर पहुंचे, आला कमान से मिले और वहां जाकर के खुला कहा कि बाड़मेर में जो गुटबाजी है उसको समाप्त करो, नहीं तो बोर्ड नहीं बनेगा। 15 साल से मैं बना रहा था, अगर इस बार भी बनवाना है तो गुटबाजी खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आज मेवाराम ने बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम लोगों को यह मैसेज देना चाहा है कि बाड़मेर में कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। अब कैसे नहीं है वो मेवाराम जी से जानते हैं। साहब बहुत बहुत स्वागत मेवाराम जी आपका। क्या हो गया था आपको कांग्रेस में वापस शामिल करने के बाद एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जयपुर में जाके करना पड़ा? धन्यवाद अशोक जी। जयपुर में कार्यकर्ताओं का काफ़ी समय से मन था कि हम वहाँ हमारे नेताओं से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि हम किस तरह से आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, इसको हम सब मिलकर किस तरह से वापस जीतें। और यही भरोसा देने के लिए, यही बात करने के लिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, ये अशोक जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मिले और हमारे नेता टीकाराम जी जूली साहब, इन तीनों से हमारे कार्यकर्ता मिले और उनका स्वागत भी किया और उनको एक ही कहा कि हम कांग्रेस कैसे मजबूत हो, हम सब मिलकर और किस तरह से अभी इन चुनाव में हम एकजुटता के साथ वापस कांग्रेस आवे। और यही बात नेताओं के सामने, नेताओं ने भी यही कहा, सब गुटबाजी कोई किसी तरह की नहीं रहे, सब मिलजुल कर और कांग्रेस को वापस मजबूत करना है। हम यही सबकी मंशा थी। अभी 2 दिन पहले जयपुर में हमारी मीटिंग हुई थी, पूरे प्रदेश के नेताओं को बुलाया था और उसमें हमारे राहुल गांधी जी का और हमारे नेताओं का साफ संदेश था कि एकजुटता के साथ कांग्रेस को किस तरह से पूरे प्रदेश में इन निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में हम वापस लाएं, हर किसी तरह का आपस में मनभेद मतभेद हो उसको ख़त्म करें और इस चुनाव में एकजुटता के साथ लड़ें। मेवाराम जी, गुटबाजी खत्म करने की बात आपने किससे की? डोटासरा जी को कहा, जूली साहब को कहा या गहलोत जी को? भैया आप फ़ोन करो हरीश चौधरी जी को या उनके जो गुट हैं जो मेरे को कांग्रेस में मानते नहीं हैं, इसलिए हमारे 2 गुट बने हुए। तो किससे आपने ये जाकर के शिकायत की? फिर उन्होंने क्या कहा? तो हमने एक ही कहा, किसी की ये बात नहीं कि हम सब मिलकर जितने भी है कांग्रेस जन एकजुट हो और कांग्रेस को मजबूत करने में लगे। यही बात सभी नेताओं ने कहा और हमने भी यही बात कही, हम सब एकजुटता के साथ कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। बात आप घुमा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप वहाँ जयपुर में कह रहे थे कि गुट हैं, आज आप कह रहे हो हम एकजुट हैं, तो ये गुट समाप्त किसने करवाई? गुटबाजी में वो जानना चाह रहे हैं, पब्लिक वो जानना चाह रही है कि मेवाराम जी को ऐसा क्या कह दिया या सामने वाले गुट को कैसा क्या कह दिया भैया अब एक होना पड़ेगा, ऊपर से लताड़ पड़ी है। देखो, मैं फिर बात कह रहा हूँ, इन छोटी बातों में नहीं जाकर किस तरह से आज के प्रदेश में हालात क्या है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है, उस मुद्दे को लेकर किस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो, खड़गे साहब हो, चाहे प्रियंका जी हो, प्रदेश कांग्रेस हो, किस तरह से मजबूत हो, वापस हम किस प्रकार इस 2.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के 3 साल के कुशासन में जिस तरह से आप देख रहे हो हर तरह से कार्य बंद है, विकास का काम ठप है, शहर का आप देख रहे हो, चाहे सड़क देख लो, सीवरेज देख लो, पानी देख लो, बिजली देख लो, चिकित्सा देख लो, हर क्षेत्र में ये विफल है, जनता त्रस्त है। इसलिए हम लोगों का, जनता का कैसे हम वापस विकास की धुरी में जोड़ें, उनके सुख दुख दर्द में शामिल हों, यही
मुद्दा लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। प्रदेश के नेताओं ने भी यही कहा, और ऊपर से भी यही निर्देश है कि सारी बातें ख़त्म करके हम एकजुटता के साथ जुट जाए। उसी का परिणाम है हम यहाँ सब मिलकर प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं और एकजुटता के साथ जीता हुआ प्रत्याशी हो, वापस कांग्रेस का बोर्ड बने, यही हमारा सबका उद्देश्य। मेवाराम जी, निकाय चुनाव पर 2-3 सवाल करते हैं, फिर विपक्ष पर भी जाएंगे, भाजपा पर भी जाएंगे और यहाँ के विकास काम पर भी जाएंगे। एक सूची जारी होती है आपके जिला अध्यक्ष द्वारा और उसमें ये बताया जाता है कि जो कमेटी बनती है न तो मेवाराम जी का नाम होता है, और लोग ये कहते हैं यहाँ के जो जानकार हैं कि मेवाराम जी के जो समर्थक है या उनको चाहने वाले हैं उनमें से भी किसी का नाम इस सूची में नहीं आया। तो ये मैसेज था कि भी मेवाराम जी को इस बार चुनाव, निकाय के चुनाव है उसमें दूर रखा जाएगा, और फिर मेवाराम जी अचानक से जयपुर जाते हैं और फिर एक कल आपके जो प्रभारी है विधानसभा के उनके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है और उसमें पूर्व विधायक मेंशन किया जाता है। क्या ये मेवाराम जैन ने करवाया मैसेज देने के लिए? ये पूरे प्रदेश के लिए मैसेज था। परसों मैं कह रहा हूँ 2 दिन पहले मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर भी हमारे AICC प्रभारी रंधावा साहब, PCC चीफ, पायलट साहब, जूली साहब, अशोक जी, इन सब का पूरे प्रदेश के नेताओं को सबको ये मैसेज था कि सब मिलकर और ये इन चुनाव में लग जाए। यही उस मीटिंग के अंदर भी यही तय हुआ था, कोई बाड़मेर की बात नहीं है, पूरी प्रदेश की बात है। सब जगह यही है कि सब इस चुनाव में जुट जाएं एकता के साथ, और उसी के तहत ये कार्य हो रहा है। तो 3 चुनाव जो पिछले आप जब विधायक रहे 3 चुनाव हुए, हर एक कांग्रेस की टिकट जो है 55 वार्डों में वो मेवाराम जैन तय करते थे किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको हराना है, किसको जिताना है। इस बार कितनी टिकटों पर जो है वो आपका रहेगा कि भी ये टिकट तो मैं तय करूंगा, कैंडिडेट वो होगा, या उसमें भी इंटरफेयर कोई और करेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, हम सब ने ऊपर से हमारे नेताओं ने सब ने ये निर्णय लिया कि हम सब मिलकर और प्रत्याशी तय करेंगे, जीता हुआ प्रत्याशी होगा, और वापस किस तरह से हम कांग्रेस का बोर्ड बने, पंचायती राज कैसे वापस हमारा कांग्रेस का बने, यही उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। अच्छा, 2019 के जब चुनाव थे यहाँ पर नगर निकाय के, तब यहाँ जितने भी दावेदार थे, जो भी टिकट लेनी थी, वो यहाँ इस मेवाराम जैन के कार्यालय आते थे, न कि कांग्रेस कार्यालय में। आज पिछले एक लंबे समय के बाद देखा गया कि कांग्रेस का अलग कार्यालय जहाँ वहाँ मेवाराम की मौजूदगी भी नहीं है, और वहाँ दूसरे तमाम जो जिला अध्यक्ष और दूसरे नेता हैं वो दावेदारी ले रहे हैं। और उससे पहले कई ऐसे दावेदार हैं जो मेवाराम जैन से परमिशन लेकर गए कि साहब हम वहाँ जा रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कुछ थी आज की कहानी? देखो, आज की कोई कहानी नहीं थी। वहाँ भी यही काम हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है, यहाँ भी यही कांग्रेस का हो रहा है। यहाँ मैंने खुद ने भी कहा है कि दोनों जगह सबसे मिलजुल कर हमें रहना है और मजबूती के साथ कांग्रेस का काम करना है, यही सबका उद्देश्य था। वहाँ भी उनका यही था लक्ष्य, और मेरा भी यही यहाँ उद्देश्य था कि हम सब मिलकर। तो मेवाराम जी, एकजुटता का मैसेज कैसे गया जब 2 आप कहे कि वहाँ पे भी कांग्रेस का था, यहाँ पे भी तो कांग्रेस एक तो है ही नहीं। अब दावेदारी पेश करने में भी 2 जगह कांग्रेस है, फिर एकजुटता कैसे? सब जगह यही तो काम कर रहे थे, वो भी काम तो यही कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ, और दूसरे लोग भी यही कर रहे हैं कि हम सब मिलकर कांग्रेस में किस तरह से हर वार्ड में जाएं, हर प्रत्येक लोगों से पूछें। आप देख रहे हो सवेरे से जब मैं आज जयपुर से आया हूँ, कम से कम यहाँ आए होंगे कम से कम 3-4 हज़ार लोग आए होंगे। तो सबके मन में एक ही है कि भाई अच्छा प्रत्याशी हो, मजबूत प्रत्याशी हो, वापस कांग्रेस का हम बोर्ड कैसे लाएं, यही मंशा है सबकी। बाड़मेर कांग्रेस के मेवाराम जैन चाणक्य कहे जाते हैं, बड़ा अनुभव है राजनीति में, कैसे क्या करना है, किसको टिकट देनी है, किसका इलाज करना है, किसका नहीं करना है। तो क्या बाड़मेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आपसे सलाह मांगी कि मेवाराम जी ये टिकट दे रहे हैं, बोर्ड बनाना है हमें, हम कैसे करें, या दूसरे किसी नेता जो हैं जो आप लिए कही जाती है बातें कि वो दूसरा गुट है, उनमें से किसी ने आपसे बातचीत करी है या आपने सामने से बात करी? मैं करूँ, हमारे नेता ने कह दिया कि आप सब बातें छोड़कर आपको कांग्रेस को मजबूत करना है, इस काम में लग जाओ, बाकी सब निगड़ने में कोई दिक्कत नहीं। सब ऊपर से सबको डायरेक्शन है, सब पूरे प्रदेश में डायरेक्शन है कि हम कांग्रेस को वापस कैसे लाएं, तो इसलिए ये कोई प्रश्न रहा ही नहीं। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप बाड़मेर नगर? बाड़मेर आपके देख लेना, सीटों की मुझे पता नहीं, अच्छे बहुमत से हम वापस बोर्ड लाएंगे, ये आपको दिख जाएगा। एक चर्चा मेवाराम जी ये भी है कि मेवाराम जी को इस बात को लेकर के आश्वस्त किया गया है कि आपकी जो आदमी आएंगे टिकट लेने के लिए, कुछ को छोड़ करके उन सबको हम टिकट देंगे, बस कुछ 2-3 नाम है उनको हम टिकट मेवाराम जी के आदमियों को नहीं देंगे, और इस बात को लेकर के बात बनी। इसमें ये सच्चाई है कि सिर्फ उड़ रही अफवाहें? देखो, बातें हैं, हमारा एक उद्देश्य जीता हुआ प्रत्याशी जीत सके,
यही उद्देश्य लेकर हम चले। अभी कोई किस तरह की जो बातें कुछ भी करे, मेरे ख्याल से उसमें मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा, अब भाजपा पर आ जाते हैं। भाजपा बड़ा दावा कर रही है कि इस बार जो है हमारा 3 साल से लगातार जो कांग्रेस बना रही है 3 बार से, इस बार तो हम किसी भी सूरत में बनाएंगे, डंके की चोट के साथ हमारा बोर्ड बनेगा। और 200 आदमियों की अलग अलग लिस्ट जारी की है, प्रत्येक वार्ड में 4-4, 5-5 बड़े नेताओं को लगाया गया है। पूरी भाजपा जी जान से जुट गई है। तो चैलेंज मानते हैं कि 3 बार का जो हम लगातार कर रहे हैं, 4थी बार भी बनेंगे, या फिर ये बात हैट्रिक तक ही रहेगी? देखो, ये तो हर कोई चुनाव जो पार्टी लड़ती है वो अपना दमखम दिखाती है, और उसी के तहत वो चुनाव की प्रक्रिया है, उन्होंने सब कुछ लगाया है, सब कुछ। और सरकार भी उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, पूरी ताकत के साथ वो मेहनत कर रहे हैं, पर जनता उनके साथ नहीं है। जनता हमारे साथ है, और आप उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। थोड़ी बातों से कुछ नहीं, क्योंकि जो बात विकास की कर रहे हैं, जब आप किस नाम से वोट मांगेंगे, विकास करते हैं, और विकास दिख रहा है, जनता को नहीं दिख रहा है। आप पूछ लीजिए, किसी गले में जाओ, मोहल्ले में जाओ, सड़कों पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, चाहे पानी की बात करो, बिजली की करो, शिक्षा की करो, चिकित्सा की करो, हर क्षेत्र में करो। वो तो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि 15 साल में मेवाराम जी ने इतना यहाँ पर गबाड़ा किया है कि अब वो सुधारने में हमें टाइम लग रहा है। मैंने कल कांग्रेस भाजपा के जिला अध्यक्ष है, उनसे इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कह रहे कि सारे के सारे फर्जी पट्टे दे दिए, इंदिरा रसोई तक का पैसा खा गए, और पट्टे जिनको लोगों को दिए उनकी जमीन का कोई पता नहीं है, पत्रावलियां है नहीं, कई सारे घोटाले कर दिए। फिर बताऊं यार, मैं चेयरमैन नहीं था, मुझे बनाया तो आपने था। लोग ये चाहते, यही कहते थे कि मेवाराम जी के बिना चेयरमैन पता नहीं हिलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आप जो बात कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल से कर रही है, नहीं मेहनत कर रही है, पट्टे फर्जी है या फलानी है, अंदर रसोई है, जो भी बात कर रहे हैं तो उनकी जांच करा रहे हैं, निकाले, कौन मना कर रहा है? अगर कोई है तो उसको मना रोक तो नहीं रहा हूँ मैं, न कोई रोक रहे। वो तो करे, मुकदमा हो गया, वो करे, जो भी करे उनको करने दो, उसमें अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। कहने की आवश्यकता कहाँ है? आप तो बात करो कि ये बातें छोड़ के अब विषय को भटकाओ मत। विकास का काम बंद पड़ा है, विकास कैसे हो, जिनको जांच करानी है जांच कराओ, जो भी करना हो करे। वापस हम किस तरह से कांग्रेस का बोर्ड बने और पंचायती राज आए, हम इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट आखिरी सवाल है, काफ़ी ऐसे आपके 10 सालों में मैंने जब देख रहा हूँ, कई सारे ऐसे आपके कार्यकर्ता रहे जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते थे। अब वो टीम बहुत कम हो गई और सामना वाला जो कह रहे हैं कि एक अलग गुट है, उनके साथ है कई सारे ऐसे नेता हैं। तो क्यों उनको मनाने की कोशिश करेंगे, यार आपको लगता है कि ठीक है गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं? देखो, अब ये बातें हैं, कई साथ में रहते हैं, कोई चले जाते हैं, कोई नहीं जुड़ते हैं। अब इन बातों पर नहीं जाकर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमारा क्या कर्तव्य है कि हम मिलकर आपस में जितनी कोशिश हो एकजुटता के साथ हम कांग्रेस को जिताने में जुट जाएं। मगर जो जनता की उपेक्षाएँ हैं उनकी दुख दर्द में शामिल हो, उनकी समस्याओं का, बाड़मेर का विकास कैसे हो, बाड़मेर आगे आने वाले दिनों में किस तरह से विकास की गति तेज़ हो और उन समस्याओं का समाधान हो। जितनी भी आप हमारे सामने आप आज बाड़मेर की तस्वीर देख रहे हो, आप 20 साल की बात तो कर रहे हो, 15 साल की के बाद 15 साल में क्या हुआ आपने बाड़मेर नहीं देखा? 15 साल से पहले बाड़मेर में था क्या? मीठा पानी पीने के लिए नहीं था, नहर का पानी का हज़ारों करोड़ रुपये लगकर पानी आया। कितने आपको पुल दिख रहे हैं, कितनी सड़कें चौड़ी दिख रही है, कितनी अस्पताल मेडिकल कॉलेज की बात करो, कितनी शहर के अंदर ये जो जितनी आबादी बसी है इनकी बात करो कि ये जो 15 साल में नहीं हुआ तो कब हुआ, किसने किया? उससे पहले क्या था? विकास की हर और 2.5-3 साल इनके कार्यकाल में आप देख लो क्या हुआ, मुझे बता दें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बड़ा काम जो जनता को दिखाने लायक हो। इसलिए आप क्या नहीं हुआ जनता सब जानती है कि किसके कार्यकाल में विकास हुआ, ये सब किसी मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, काम अपने आप आपके सामने दिख रहा है। सभापति किसको बना रहे हैं मेवाराम जी इस बार? ये जनता, ये हमारे, मैं आज कुछ नहीं कह सकता हूँ, पार्षद जीतेंगे वही तय करेंगे। मांगीलाल जैन की धर्मपत्नी उषा जैन को आपने सभापति बनाया था, मतलब आपके कार्यकाल में वो सभापति बने थे, आपने बड़ी मेहनत की थी, आज वो आपके साथ नहीं नजर आ रहे हैं। तो सभी साथ नहीं है, सभी अब आपको दिखेंगे, आपको सब एक साथ सभी एक गांव में जुट जाएंगे। तो मेवाराम जी ने ये शुरुआत कर दी कि अब कैसे सबको एक साथ करके ऐसे इस चुनाव को जीतना। बिल्कुल, ये मेवाराम जी हैं। हालांकि कई सारे सवालों के जवाब डिप्लोमेटिक तरीके से दिए, खुल करके नहीं बोले, लेकिन काफी हद तक इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस चुनाव में तो मैं कैसे भी करके एकजुट करने की कोशिश करूंगा। सामने वाला पक्ष अभी भी इस बार को खुल करके नहीं कह रहा है कि मेवाराम जी हमारे साथ है या मेवाराम जी के समर्थन में, मेवाराम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखने वाली बात होगी। दावा बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस मजबूती से एकजुटता की बातें कर रही है, लेकिन स्थिति क्लियर हो जाएगी 21 सितंबर को कि बाड़मेर की शहर की सरकार पर राज कौन करेगा।